प्रश्न 13 छत्तीसगढ़ में महिला एवं पुरुष का लिंगानुपात क्या है तथा भारत के अन्य राज्यों में इसका क्या स्थान है? उत्तर प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की कुल संख्या के लिंगानुपात कहा जाता है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 1000 अनुपात 943 है, जबकि छत्तीसगढ़ की लिंगानुपात 1000 अनुपात 191 है। लिंगानुपात के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत के राज्यों में चौथे पायदान पर है, जबकि राज्य सहित केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करते हुए 5वें पायदान पर है। प्रश्न 14 भारत में निजी क्षेत्र के महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर निजी उपक्रम या निजी क्षेत्र से आशय ऐसी औद्योगिक व्यापारिक या वित्तीय इकाइयों से है जिन पर व्यक्तियों या गैर सरकारी संगठनों का स्वामित्व एवं प्रबंधन होता है। इसके निम्नलिखित महत्व है। पहला, व्यक्तिगत साधनों का प्रयोग। देश के समृद्ध नागरिकों के पास दो महत्वपूर्ण साधन भूमि व पूंजी होते हैं। इनके उत्पादन कार्य में लगने के लिए निजी क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ये लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से उद्योग स्थापित करते हैं। इससे व्यक्तिगत साधन का प्रयोग सुनिश्चित होता है। दूसरा, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। जब लोग अपने व्यक्तिगत साधनों का उपयोग केवल उत्पादन कार्य में करते हैं तो इससे राष्ट्र की कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे राष्ट्रीय आय के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। तीसरा, बचत को प्रोत्साहन। साम्यवादी राष्ट्रों की तुलना में पूंजीवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों को बचत की प्रवृत्ति ज़्यादा देखी जाती है। इसका मुख्य कारण निजी क्षेत्र है। प्रश्न 15 सार्वजनिक राजस्व के मुख्य स्रोत क्या है, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर सार्वजनिक राजस्व अथवा आय से अभिप्रेत उन समस्त मौद्रिक प्राप्तियों से है जो सरकार के व्यय हेतु आवश्यक होते हैं। सार्वजनिक आय के स्रोत को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, कर राजस्व। ऐसे आयकर जो सरकार को करों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इसके दो प्रकार हैं। क, प्रत्यक्ष कर। ऐसे कर जिनमें कराघात और करापात एक ही बिंदु पर होते हैं, जैसे कि आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, मृत्यु कर इत्यादि। दूसरा, अप्रत्यक्ष कर। इनमें कराघात और करापात अलग अलग बिंदुओं पर होती है, जैसे कि बिक्री कर, वस्तु कर एवं सेवा कर, मनोरंजन कर इत्यादि। दूसरा, गैर कर राजस्व। ऐसे आय जो सरकार को करों के अन्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे शुल्क, लाइसेंस शुल्क, जुर्माना, संपत्ति कर, जब्त कर इत्यादि। प्रश्न 16 छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता की चुनौतियां एवं समाधान पर अपने विचार दीजिए। उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता की चुनौतियां एवं समाधान। चुनौतियां: पहला, विभिन्न नियमों के साथ वित्तीय के प्रमुख स्रोत होने के कारण सरकार का सहकारी समितियों से अधिक हस्तक्षेप बना रहता है। दूसरा, कुशल कार्य बल की कमी व कुशल कर्मियों को आकर्षित करने में सहकारी संस्थाओं की अक्षमता सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तीसरा, मजबूत राजनीतिक संबद्धता के साथ समाज में स्थानीय रूप से शक्तिशाली सदस्यों के प्रभुत्व के कारण सहकारी समितियों का राजनीतिकरण होना। समाधान: पहला, सहकारी समितियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में लाना। दूसरा, सदस्यों में अधिकारों के साथ साथ सहकारी समितियों के उद्देश्य के बारे में जागरूकता का प्रचार करना चाहिए। तीसरा, समाज के सदस्यों के बीच नैतिक व्यवहार एवं सहयोग की भावना सुनिश्चित करने के लिए मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। प्रश्न 17 भारत में बेरोजगारी की प्राकृतिक एवं कारणों की विवेचना कीजिए। उत्तर किसी व्यक्ति के पास कार्य करने की इच्छा, क्षमता और योग्यता होने के बावजूद उसे कार्य नहीं मिलता तो ऐसे स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। भारत में मुख्य रूप से
दो प्राकृतिक देखने को मिलता है। पहला, ग्रामीण बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी शामिल की जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी में उत्पादन कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य में लगे होते हैं, जिनमें अतिरिक्त लोगों की सीमांत उत्पादन शून्य होती है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र। मौसमी बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी में वर्ष के कुछ मौसम ही लोग कार्य कर पाते हैं, जबकि बाकी समय बेरोजगार होते हैं। उदाहरण कृषि के क्षेत्र। दूसरा, शहरी बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी में औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी भी शामिल किया जाता है। औद्योगिक बेरोजगारी, उद्योग के संरचनात्मक तकनीक परिवर्तन और गांव से शहर की ओर प्रवासन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी, यह बेरोजगारी उपाधिपरक शिक्षा नीति व शिक्षितों की जनसंख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। कारण, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत की जनसंख्या प्रति वर्ष 1.64% प्रति हजार की दर से बढ़ती है। जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उस गति से रोजगार उत्पन्न व साधनों के माध्यम से वृद्धि नहीं होती है। साक्षरता का अभाव। 2011 की जनगणना के आधार पर देश की कुल जनसंख्या में 74% ही लोग साक्षर थे, जिनमें तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण आदि भी सुविधा और भी कम हैं। मौसमी कृषि। देश में कुल जनसंख्या का 80% हिस्सा कृषि कार्यरत में संलग्न है। दुर्व्यवस्था। भारत की कृषि अन्य देशों की तुलना में बहुत ही पिछड़ी अवस्था में है, जिस प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि संभव नहीं है, जो मुख्यतः बेरोजगारी और निर्भरता दोनों को बढ़ा देती है।